So, a few months back, there was a paper of geoscientist. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री के पूछे गए हैं. सो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. So we will discuss the paper of history geoscientist. So you are watching on this lecture collaboration. Okay, so let us start. There are a few questions and very important questions. The ancient city of Takshila is situated in which one among the following provinces of Pakistan? तक्षशिला सिटी जो है, तक्षशिला सिटी कहाँ पे है? तक्षशिला सिटी पाकिस्तान में है. तक्षशिला सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है? इज अ न्योलिथिक साइट. तक्षशिला सिटी की और सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन इट इज अ बुद्धिस्ट साइट. तक्षशिला सिटी की और सिग्निफिकेंस क्या है? ये गंधार महाजनपद की कैपिटल भी रही है. तक्षशिला सिटी की और सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी, द वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी एट तक्षशिला. इसके प्रोडक्ट जो हैं दैट वाज चाणक्य वाज द वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ चाणक्य इज फ्रॉम तक्षशिला. देन जीवक जो है वन फिजिशियन, ही वाज आल्सो फ्रॉम द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. कहाँ पे है प्रेजेंटली? इट इज कहाँ पे है ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है? बलोचिस्तान में नहीं है. अगर बलोचिस्तान अगर आप देखोगे नाउ सी दिस इज इंडिया, बलोचिस्तान यहाँ कहीं पे है. एग्जैक्ट आंसर इज पंजाब. इट इज इन पंजाब. प्रेजेंटली पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी है और तक्षशिला एंशिएंट सिटी वहाँ पे है. सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. पॉपुलर बुक्स दैट हैज बीन रिटन ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857. एंड 1857 जो ये किताब लिखी, इट इज़ वेरी पॉपुलर की बुक. इट इज़ रिटन बाय एस एन सेन. सीधा सीधा ए के साथ ई के साथ वन मैच करता है. देन उसके बाद सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज. So this book was written by that is S.B. Rai Chaudhary. Okay, S.B. Rai Chaudhary ने ये किताब लिखी. Then सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेन दैट इज आर.सी. मजूमदार. इसमें जब हम नेचर ऑफ द रिवोल्ट डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं. एंड अवध इन रिवोल्ट, दिस इज समथिंग न्यू, दैट इज रिटन बाय सुधांशु मुखर्जी. सो पी के साथ 1, Q के साथ 3, P1, Q3. So I suppose that is D is the correct answer. Which among the following statement about विजयनगर is correct? विजयनगर के बारे में कौन सा करेक्ट है? विजयनगर एम्पायर जो है आपको पता है 1336 37 में जो है इट वॉज इस्टेब्लिश बाय बुक्का एंड हरिहरा. बुक्का एंड हरिहरा ने जो है इस एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी. ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ था. सो कॉलिन मैकेंजी जो है ही वाज आल्सो जब साउथ इंडिया का जो तो कॉलिन मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, दीज पीपल प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ही आल्सो फर्स्ट टू सुपरवाइज द सिटी ऑफ विजयनगर. और जो से विजयनगर पे जो स्टार्टिंग पे काम जो है हिस्टोरिकल रीडिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो कॉलिन मैकेंजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो कॉलिन मैकेंजी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इट इज द करेक्ट आंसर. नंबर 2, जॉन मार्शल वॉज फर्स्ट टू टेक डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट्स. नो, जॉन मार्शल की यहाँ तक बात है, जॉन मार्शल का जो रोल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहा हुआ है, यहाँ पे नहीं रहा हुआ है इसका. ओके, सो इट ही हैज नथिंग टू डू विद दिस. James Burgess was the first to undertake the conservation of Hampi. No, it is also not correct. So the correct answer is that is only one. One is the correct answer. One is the only correct answer. Okay. Then that is the travelers and their respective country. ये मिडिवल टाइम पीरियड के ट्रैवलर्स हैं. इब्न बटूटा सबसे पॉपुलर जो है मोरक्को में. ही केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था. पीटर मुंडी, अगेन पीटर मुंडी हु मेंशन अबाउट द ग्रेट फेमाइंस ऑफ शाहजहां टाइम पीरियड. तो ही बिलोंग टू इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से था. ओके, तो मोरक्को से था इब्न बटूटा. ओके, देन दुआर्ते बारबोसा, ही वाज फ्रॉम पोर्चुगल. एंड सैयद अली रेस जो है ये टर्की से था. सो P2Q1, P2Q1. तो A is the correct answer. R4. ओके, सो दिस इज द फॉरेन ट्रेवलर्स जो मिडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में आए हैं. ओके, तो इट अगेन दिस ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है. एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इस पे है.
The two medieval period canals originating from Satluj to Yamuna rivers and joining at Karnal were made at the orders of, हम सबको पता है कि कैनाल इरिगेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में आई है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. फिरोज शाह तुगलक ने जो है वाटर टैक्स भी लगाया था. वाटर टैक्स वॉज आल्सो इम्पोज्ड ऑन इट. वाटर टैक्स वॉज पॉपुलरली नोन एज शरब. वाटर टैक्स को क्या बोलते हैं? शरब बोला जाता है. ओके. एंड यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की बात है. अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था. रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ अमर कोही, नॉट अमर कोही, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज. मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तकावी लोन स्टार्ट किए. तकावी लोन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम. इब्राहिम लोदी ने जो है ये रेवेन्यू में इतना उसका योगदान नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1351 से 88 तक. ओके, इट इज अ करेक्ट आंसर. Who among the following has written the three works on the science of music like Sangeet Raj, Sangeet Mimamsa and Sudha Prabandh? So इनमें से किन लोगों ने जो है म्यूजिक पे काम किया है? तानसेन was in the court of Akbar. He was popularly known as, that is Samrat Tansen. He's Samrat Tansen. Ibrahim Adil Shah, again he was a musician. इब्राहिम आदिल शाह जो है वो भी म्यूजिशियन रहा हुआ है. उसने किताब लिखी है, दैट इज किताब उल नवरोज. किताब उल नवरोज. बट इसने जो है ये किताबें नहीं लिखी हैं. आमिर खुसरो, ही रोट मैनी बुक्स, ही डिस्कवर मैनी राग्स, बट इन किताबों को नहीं लिखा गया. सो दिस बुक वाज रिटन बाय महाराणा खुंबा ऑफ मेवाड़. महाराणा खुंबा ऑफ मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर. ही वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज संगीत शिरोमणि. तो संगीत शिरोमणि भी बोलते हैं. ओके. So, which one of the following temples constructed by Queen Loka Mahadevi in Padadakal is a UNESCO World Heritage Site? So, the correct answer is Virupaksha Temple. Virupaksha Temple जो है, विरूपाक्षा टेम्पल जो है, कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कांचीपुरम में है. कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल. एक एलोरा में भी है. रिदेश्वर टेम्पल जो है ये चोला ने बनाया था. श्रृंगम टेम्पल जो है ये भी तमिलनाडु में है. करेक्ट आंसर इज द विरूपाक्षा टेम्पल. विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज इन पतादकल, कर्नाटक में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, अगर गलत होगा तो मुझे मैसेज करके. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नलायरा दिव्य प्रबंधम इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवर सेंट. अलवर सेंट किसके पुजारी थे? अलवर सेंट विष्णु के पुजारी थे. ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तेवरम इज द कलेक्शन ऑफ तवीन शिवा हिम्स तेवरम. अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी. ओके. नलायरा दिव्य प्रबंधम इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ तमिल वेद. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अगर आपने पढ़ा हुआ है अलवर्स और नयनार्स के बारे में तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वहीं से निकलते हैं. इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्ट रहा हुआ है, दैट इज द नाथ सेक्ट, नाथ मुनि सेक्ट. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कीर्तन घोष? कीर्तन घोष जो है नॉर्थ ईस्ट में, कीर्तन घोष जो है असम में मिलाने वाले कौन थे? दैट वाज श्रीमंत शंकर देव. श्रीमंत शंकर देव जो है इट इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने कीर्तन परंपरा जो है, कीर्तन दैट इज सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग और प्लस डांस इन द प्रेज ऑफ गॉड. ओके, सो दैट वाज द कीर्तन सिस्टम. तो ये जो है श्रीमंत शंकर देव इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन फ्रॉम द बुक दैट इज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल? जेम्स मिल जो है ये कॉलोनियल हिस्टोरियन था. जेम्स मिल जो है वो लिबरल माइंडसेट का था. जेम्स मिल ने लगभग 18 समवेयर अराउंड 1817 में 3 वॉल्यूम बुक्स लिखी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिस्क्राइब किया. ओके, सो जेम्स मिल के अगर बारे में बात की जाए तो लास्ट जो है ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है किसकी? टैक्सेस की बात की गई है, यहाँ पे रेवेन्यू की बात की गई है. तो यहाँ तक रेवेन्यू की बात आएगी तो रेवेन्यू के 3 स्टेक होल्डर हो सकते हैं.
या पीजेंट हो सकता है, टीनेंट्स हो सकता है, या जमींदार हो सकते हैं, या स्टेट हो सकती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर मे बी दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर. Right of the cultivator should be protected by the state. Why? Because James Mill was known for his liberal policies. He was a liberal kind of thinker था ये. In April 1908, Praful Chaki and Khudiram Bose threw a bomb at a carriage, Muzaffarpur, which they believed occupied by Kingsford. Which among the following correctly described the profession of the Kingsford? ये जो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये 1908 में हुआ. ओके, किंग्सफोर्ड जो है ही वाज जज, ही वाज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था ये ऑफ मुजफ्फरपुर. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस पर बॉम्ब फेंका नहीं गया. तो इसके अटेंडेंट थे फीमेल, सम फीमेल वर देयर, फीमेल जो इसके साथ वाले थे, दे वर किल्ड. ओके, दे वर किल्ड. प्रफुल्ल चौकी शूट हिमसेल्फ, प्रफुल्ल चौकी ने अपने आप को वहीं पे गोली मार दी. खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड एंड ही वाज हैंग्ड. So the correct answer is that is the judge. He was the district magistrate. Chipko movement. Chipko movement जो है, it was again a very popular movement, also known as hugging movement, also known as hugging movement. Then it was started by दो लोगों ने start किया, that is चंडी प्रसाद ने and plus सुंदरलाल बगुना. सुंदरलाल बगुना ने स्टार्ट किया. वहाँ पे उत्तराखंड में स्टार्ट हुई ये मूवमेंट, जो पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था. ओके, हिमालयन रेंज ऑफ उत्तराखंड. अगेन इट वाज अ इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट थी, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट थी. तो ये स्टार्ट हुई है 1971 में. अगर आप गूगल देखोगे तो यहाँ पे 1973 लिखा हुआ है. ओके, सो विद दिस वी फिनिश्ड आवर टॉपिक्स. ओके, थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप subscribing the channel.